Hello students, this is Amit Tiwari, your computer science teacher. Students, today we will start a very famous programming language which is known as Python. आज Python के इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे. Python होता क्या है और Python अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बेटर क्यों है. So let us start. So before starting to discuss this programming language Python, first of all we should try to understand what is a programming language and why do we need a programming language. हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको हम देखते हैं. तो सपोज स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. एक जर्मन है, एक आदमी है जो कि इंडिया घूमने आया है. वो जर्मन है. उसको आगरे में ताजमहल देखना है. तो उसने एक टैक्सी वाले को, टैक्सी ड्राइवर को हायर किया. अब ये जो जर्मन है ये जर्मन लैंग्वेज बोलता है और ये टैक्सी ड्राइवर जो है ये हिंदी बोलता है. तो इस जर्मन को टैक्सी ड्राइवर की भाषा नहीं समझ में आती और इस टैक्सी ड्राइवर को जर्मन की भाषा समझ में नहीं आती. तो अभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट. इट्स नॉट पॉसिबल टू एस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ जर्मन पीपल एंड अ टैक्सी ड्राइवर हु स्पीक्स ओनली हिंदी. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब ये ताजमहल देखने कैसे जाएगा? तो जर्मन बड़ा होशियार है. उसने क्या किया? अपने साथ एक इंटरमीडियरी को रख लिया. अब ये इंटरमीडियरी क्या करेगा कि अब ये इंटरमीडियरी जो है ये जर्मन लैंग्वेज भी जानता है और ये हिंदी लैंग्वेज भी जानता है. ये दोनों लैंग्वेजेस को ये जानता है. तो जर्मन को हिंदी भाषा में जो टैक्सी ड्राइवर ने बोलेगा वो उसको समझा देगा और टैक्सी ड्राइवर को जो जर्मन बोलेगा वो उसको हिंदी में समझा देगा. तो इस तरीके से दोनों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. और ये दोनों की प्रॉब्लम किसने सॉल्व की? इस इंटरमीडियरी ने. यही इंटरमीडियरी आपका क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है. जैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज करते हैं. सी है, C++ है, जावा है, पर्ल है और जो हमारे सिलेबस में है पाइथन. ठीक है. तो ये सारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसकी मदद से जर्मन जो है वो हिंदी भाषा को समझ पाएगा और टैक्सी ड्राइवर जो है जर्मन की भाषा को समझ पाएगा. अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जर्मन और हिंदी और जर्मन को समझाने में इसका क्या मतलब है? अब यहां पे इस जर्मन को हम सॉफ्टवेयर डेवलपर समझ लेते हैं. और इस टैक्सी ड्राइवर को हम कंप्यूटर समझ लेते हैं. तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस को देगा, किसमें? कंप्यूटर्स में देगा. लेकिन ये सॉफ्टवेयर डेवलपर जो इंस्ट्रक्शन देगा वो किस लैंग्वेज में देगा? वो इंग्लिश लैंग्वेज में देगा.
जैसे कि हम इंग्लिश की किताबों में पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, सेंटेंसेस पढ़ते हैं इंग्लिश के, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में वो इनपुट देगा कंप्यूटर्स में। लेकिन कंप्यूटर क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। कंप्यूटर क्या जानता है? कंप्यूटर तो हिंदी जानता है, या बाइनरी लैंग्वेज आप कह सकते हैं। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर क्या जानता है? बाइनरी लैंग्वेज, या 0 और 1 को समझता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड द सेम वे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर टू अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज। फिर वही जर्मन और हिंदी वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए फिर एक इंटरमीडियरी आएगा। वो इंटरमीडियरी क्या होगा? वो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है। वो ट्रांसलेटर क्या करेगा? सॉफ्टवेयर डेवलपर के इंग्लिश लैंग्वेज को, या इंग्लिश में जो भी उसने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में दिए होंगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, और कंप्यूटर क्या करेगा? उस बाइनरी फॉर्मेट को समझ लेगा, और जो भी काम ये सॉफ्टवेयर डेवलपर करने के लिए कंप्यूटर को कहेगा वो कंप्यूटर परफॉर्म करके इस सॉफ्टवेयर डेवलपर को फिर से दे देगा। यानी कि वो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा? इस बाइनरी लैंग्वेज को फर्दर इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट दे देगा। तो दिस इज द यूज ऑफ इंटरमीडिएट, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड interpreter of or translator of programming language. So this is the basic funda of using a particular programming language. And now we will discuss Python as a programming language. We will see the introduction of Python. Students, now let us start the introduction part of Python language. Python is a high level programming language. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दूसरा कैटेगरी होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो पाइथन है वो सेकंड कैटेगरी में आता है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड द सेकंड वन इज इट फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स. There are so many programming techniques that software developer use to develop their softwares, to develop apps and do various things. And object-oriented technique is one of them. And this technique is very famous to develop softwares. So, Python is an object-oriented programming language in which we use classes, objects, variables. तो इन सारी चीजों को हम अपने आगे के डिस्कशंस में देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. वी विल सी इन द लेटर स्टेज ऑफ आवर डिस्कशन. एंड द फोर्थ वन इज इट्स एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. पाइथन जो होता है वो इंटरप्रेटर्स को यूज करता है इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी फॉर्मेट में. ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है, और यहाँ पे जो पाइथन का ट्रांसलेटर है उसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना लैंग्वेज प्रोसेसर होता है या ट्रांसलेटर उसको हम कहते हैं. उस ट्रांसलेटर को पाइथन के केस में हम इंटरप्रेटर कहते हैं. और आपने शायद अगर आप फैमिलियर होंगे सी लैंग्वेज से, तो जो कि सी लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है. तो उसमें कंपाइलर्स का यूज किया जाता है. तो वहां जो सी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है उसको हम कंपाइलर कहते हैं. ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कंपाइलर क्या करता है, सारे के सारे बैच ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक बार रन कराता है या एग्जीक्यूट कराता है. लेकिन इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शन वाइज एग्जीक्यूशन करता है. जैसे आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखा उसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा उसको एग्जीक्यूट कर दिया. तो इंटरप्रेटर इस तरीके से कंपाइलर से डिफरेंट होता है. अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गया कि इसको डेवलप किसने किया था. दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रोशम इन फरवरी 1991. फरवरी 1991 में ग्यूडो वैन रोशम ने इसको डेवलप किया था. उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था.
अच्छा, नेक्स्ट जो फीचर है पाइथन का वो है कि इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज। पाइथन जो है इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन डिजिटल वर्ल्ड, इन साइबर वर्ल्ड, एंड इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज की डेट में फेमस हैं, जिसको कि डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, उसमें से सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन। एंड यूज्ड इन एरियाज लाइक सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलपमेंट। इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, मोबाइल एप्स डेवलप करने के लिए यूज करते हैं हम, गेम्स फॉर एंड्रॉइड्स एंड विंडोज। किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हम इससे गेम्स बना सकते हैं। जैसे एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म अगर किसी कंप्यूटर में यूज होता है तो उसके लिए गेम्स बना सकते हैं। मैक अगर यूज होता है, रैप्सबेरी यूज होता है, तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके गेम्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। जो थर्ड है इसका यूज वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग में। इसका यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए किया जाता है, रोबोटिक्स को डेवलप करने के लिए या मशीन लर्निंग के लिए। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। आज की डेट में जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में जब आप कुछ टाइप करते हैं तो जैसे ही आप टाइप करते हैं तो अगला सेंटेंस जो है आपको क्या टाइप करना है वो तकरीबन जो आपका मोबाइल फोन है वो प्रिडिक्ट करके आपको पहले ही बता देता है। ऊपर कुछ नंबर्स जो है सजेशंस लिस्ट में डिस्प्ले होते रहते हैं, तो आप ऊपर जो है कुछ वर्ड्स डिस्प्ले होते रहते हैं जिनको कि आप अपने टाइपिंग में फिर यूज कर लेते हैं, और 99.99% तक वो वर्ड्स एक्यूरेट होते हैं, आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो फिट बैठ जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये कंप्यूटर में, ये एक मोबाइल फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इम्बाइब्ड हुआ, किस तरीके से जो है इनबिल्ट हुआ, तो वो जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से ही हुआ, या इसकी तरह कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके जो कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया होगा उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि पाइथन जो है बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद हैकिंग। हैकिंग मीन्स एथिकल हैकिंग। एक होता है कि मैं यहाँ बैठा हूं अपने कमरे में और मैंने क्या किया कि किसी बैंक का जो क्या कहते हैं डाटाबेस है उसको हैक कर लिया और उसमें से कुछ पैसे ट्रांसफर कर लिए, इधर उधर कर दिया। मतलब इस तरीके के साइबर क्राइम्स के लिए जो हैकिंग होती है वो अनएथिकल हैकिंग कहते हैं, ठीक है, इलीगल हैकिंग। लेकिन यहाँ पे एथिकल हैकिंग की बात हो रही है, लीगल हैकिंग की बात हो रही है। यानी कि जैसे मान लो किसी कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद वो अपना वेबसाइट लॉन्च किया, उस वेबसाइट पे सारे के सारे जो भी उसके डेली ट्रांजेक्शन हैं, डेली प्रोसेसिंग हैं, वो सब की सब उस वेबसाइट के माध्यम से होती है। अब कोई इन सारे सिक्योरिटीज को जो कि उस कंपनी ने बना रखे हैं उसको कोई ब्रीच न कर ले, ठीक है, तो अब ब्रीच कैसे करेगा, कोई लूप होल होगा, कोई कमी होगी, उस कमी को ढूंढ के कोई हैकर जो है ये सब काम करेगा। तो उन सारे लूप होल्स को ढूंढना, उसी को हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग। उन लूप होल्स को ढूंढना और उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना, इसको हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग। तो पाइथन का यूज हम एथिकल हैकिंग के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट जो है कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन से इंटरप्राइजेस हैं जो कि पाइथन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत फेमस नाम है, जैसे कि गूगल जो है पाइथन लैंग्वेज का यूज करता है अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। यूट्यूब यूज करता है, इवन नासा यूज करता है, ड्रॉपबॉक्स यूज करता है, IBM जैसी बड़ी कंप्यूटर कंपनी जो है यूज करती है, याहू यूज करता है, फिर नोकिया है, क्योरा, ये सारी कंपनी जो है, ऐसे बहुत जो लिस्ट है बहुत बड़ी है, बहुत सारी कंपनी जो है पाइथन लैंग्वेज का यूज करती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पाइथन लैंग्वेज जो है बहुत ही फेमस और वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक पे काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रो पार्ट ऑफ पाइथन, एंड in next videos we will see the different techniques which we frequently use in Python. Till then, have a good day, students.